स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और इस अवसर पर ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी, छात्र और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पदयात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद ही एकता, सद्भावना और राष्ट्र निर्माण के नारों के साथ पदयात्रा नगर के ही मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बाबा केदार के धाम से पहली बार उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि यह दशक उत्तराखंड का होगा, और इन शब्दों को उन्होंने बार बार दोहराया। वो पिथौरागढ़ आए तो उन्होंने दोहराया, वो अभी मुखवा हर्षिल आए तो दोहराया, अभी हमारे रजत जयंती वर्ष में, हमारे रजत जयंती स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आए तो उसमें भी उन्होंने हम उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड विकास के शिखर पर होगा, समृद्धि के चरम पर होगा, प्रगति के उत्थान पर होगा, अपनी गति से तेज आगे बढ़ेगा, तेज रूप से उन्नति करेगा। जो बहुत प्रकार के जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सच में उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है, और इतने वर्ष से भी नहीं, वो अपना रोजगार भी कर रही हैं, स्वरोजगार भी कर रही हैं, अपने साथ अनेक लोगों को आज रोजगार से जोड़ने का काम भी हमारी मातृशक्ति कर रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा चंपावत को आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के लिए अनेक विकासपरक योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। अनेक योजनाएं यहां शुरू की गई हैं। हम धरातल पर 20 करोड़ रुपए की लागत से चंपावत में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करा रहे हैं, सीसीसी ब्लॉक। वहीं चंपावत में बहुत सारे मोटर मार्ग निर्माण कर रहे हैं, नए बना रहे हैं, पुरानों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, जिससे कि जाम की समस्या को हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण भी हम करवा रहे हैं। यहीं चंपावत में आप देखेंगे तो कई सारी पार्किंग यहां पर बन रही है। नई पार्किंगें इसलिए बनाई जा रही कि लोगों को सुविधा हो, जाम की समस्या से, यातायात की परेशानी का सामना उनको न करना पड़े। इसके साथ साथ यहीं चंपावत में, यहीं टनकपुर में हम चाहे आज किरोड़ा नाले से बाढ़ सुरक्षा के काम हो, शारदा घाट में बाढ़ सुरक्षा के कार्य हो, या यहां का बनने वाला आईएसबीटी हो। मैं अभी थोड़ी देर पहले जहां से हमारी एकता मार्च प्रारंभ हुआ था, वहां पर मैं कह रहा था कि ये हमारा टनकपुर में बनने वाला आईएसबीटी, टनकपुर का जो बस अड्डा जो हमारा बनने वाला है, वो सच में जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये विश्वास मानिए कि वो बस अड्डा हमारा बहुत, जो देश भर में सबसे सुंदर अच्छे बस अड्डे होंगे उनमें से एक बस अड्डा मेरे टनकपुर का भी है। यहां हम गोलजी कॉरिडोर बना रहे हैं। यहां बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने पर्यटन के लिए आए, मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए आए, उसके बाद चूका क्षेत्र में जाए। हम राफ्टिंग का प्रोत्साहन कर रहे हैं, इसीलिए हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों में यहां राफ्टिंग की प्रतियोगिता शुरू हुई थी। इसके साथ ही बेड इन उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए भी एक बड़ा हमारा स्थान ये पूर्णागिरी के आसपास बनने जा रहा है। रणकोची मैया के आसपास का स्थान, बूम का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा सर्वथा उचित स्थान, इसको हम डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शारदा कॉरिडोर यहां बनाया जा रहा है, आप सबको पता है, अच्छी तरह से आप जानते हैं। वहीं मंदिर माला मिशन के तहत देवीधुरा मंदिर, जिसका उल्लेख हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, देवीधुरा मंदिर, उसका विकास कार्य, मां पूर्णागिरी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, रोपवे का निर्माण वो भी करा रहे हैं। इसके साथ ही जो शारदा कॉरिडोर है वो भी हमारे पर्यटन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम करेगा। इसके अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट के निर्माण के साथ साथ मां पूर्णागिरी धाम, चूका, श्यामला ताल और शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को एक परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। वहीं
आप सबको पता है भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रही है। इसके पूरा होने के बाद भारत नेपाल आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। दिन भर में जो एक बड़ा लॉजिस्टिक अन्य स्थानों से जाता है उसका आवागमन का क्षेत्र यही हमारा बनबसा और टनकपुर के बीच का क्षेत्र बनने जा रहा है। वहीं विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कार्य प्रगति पर हैं जो आने वाले समय में पूरे चंपावत जिले की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं प्रदेश में सख्त दंगारोधी कानून और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाकर इसको लागू करने का काम भी देवभूमि के अंदर हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, जहां प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए अभी तक 9,500 एकड़ से भी अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। आपने देखा होगा कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा था, उनमें अतिक्रमण किया जा रहा था और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बिगाड़ा जा रहा था। भाइयों बहनों, हमने देने का भी संकल्प लिया है और एक एक इंच जमीन जो हमारी अतिक्रमित है उस जमीन को मुक्त कराकर ही हम दम लेंगे। लगातार तब तक ये हमारा अभियान चलता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में आयुर्वेदिक कॉलेज और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर ही उन्होंने कहा है कि ये केंद्र आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा और राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे छात्रों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को सीखने और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता से आगे जाए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। और वो सशरीर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अशोक, मैं ये कह सकता हूं कि वो जहां भी होंगे वहां से देखकर उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी और वो आप जैसे पुत्र को पाकर सच में बहुत प्रसन्न होंगे और वहां से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथ ही में आज पीजीआई कॉन 2025 इस कॉन्क्लेव में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी वैज्ञानिकों का, आयुर्वेदाचार्यों का, चिकित्सकों का, शोधकर्ताओं का तथा सभी गणमान्य महानुभावों का और प्रिय विद्यार्थियों का भी आज के इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज आप सभी मानव उत्थान के लिए काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी देवदूतों के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय पीजीआई कॉन 2025 सम्मेलन में एम्स तथा WHO, CCEAT के सहयोग से आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और समन्वित चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभिनव पहल से भारतीय चिकित्सा परंपरा के मूल सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ही स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्ति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था माना था। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, जिसमें कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी के रोगों का निवारण करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आई है और हम सब लोगों ने इसका अनुभव बहुत भली भांति अभी बालेंदु जी वैद्य के बारे में और वैद्य पैनोली जी के बारे में। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप